राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट आपको स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से माह सितंबर 2024 का महीना स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए माह सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम एक चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में वर्ष चार्ट में पहले भाव में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी है तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं यानी कि वृश्चिक लगन के जातक हैं। अब देखिए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वृश्चिक लगन का माह सितंबर का प्रोडिक्शन, यानी कि माह सितंबर कैसे रहने वाला है वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो देखिए, ये वृश्चिक लगन के जो लग्नेश होते हैं ना, जो इसके ऑनर होते हैं वो होते हैं मंगल देव, मार्स। और इस समय जो मार्स है वो है मिथुन राशि में, यानी कि अष्टम भाव में है, यानी कि और ये यहाँ ही रहने वाले हैं। मंगल मिथुन राशि में जो है 19 अक्टूबर तक रहेंगे। ऐसे में लग्नेश का अष्टम में जाना ये इंडिकेट करता है कि अष्टम भाव से संबंधित फल इनको प्राप्त हो। अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव रहस्य का है, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, अष्टम भाव गुण विद्याओं का है। यानी कि इस पीरियड में जब तक इनका लग्नेश मंगल जो है ये 8th हाउस में रहता है, बहुत पॉसिबल है आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो। यदि आप उम्र में ज़्यादा हैं तो हो सकता है आप वसीयत लिखें अपने बच्चों में, अपनी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये पॉसिबल है कि आप इस पीरियड में रिसर्च या किसी गूढ़ विद्याओं से जुड़ें, ये भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर आप क्या कहते हैं पाइल्स वगैरह के पेशेंट हैं तो इस पीरियड में आपको इसकी समस्या और बढ़ेगी, मतलब उससे कष्ट हो सकता है। तो ये रहा मंगल का विचार। अब बात करते हैं, देखिए इस महीने सूर्य सूर्य जो है अपने स्वराशि है और आपके कर्म स्थान में है। सूर्य बुध की युति, सूर्य यहाँ पर है, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है, वर्क प्लेस के लिए अच्छा है। वर्क प्लेस में आपको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। वर्क प्लेस में जो लोग जॉब में नहीं है उनको जॉब मिलेगा। तो ये वर्क प्लेस का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ में देखिए बुध बैठे हैं यहाँ पर। बुध आपके जो है ये 11th हाउस के स्वामी है, यानी कि जो आपका मित्रों का घर है या छोटे भाई बहनों का घर है। तो ये पॉसिबल है कि इस माह जब तक सूर्य देव यहाँ पर हैं या बुधदेव यहाँ पर है, यानी कि सिंह राशि में बुधदेव जो है 22/9 तक रहेंगे, 22 सितंबर तक रहेंगे। तो ये बहुत पॉसिबल है कि इस पीरियड में आपको आपके कर्म क्षेत्र में आपके मित्रों की हेल्प मिले, मित्रों से सहायता मिले, ये बहुत पॉसिबल है यहाँ पर। साथ ही वृश्चिक लगन वालों के लिए एक बात और बताना चाहूंगा। वृश्चिक लगन वाले एक ऐसे मात्र लगन वाले होते हैं जातक जिनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो 5 और 6 का होता है, यानी कि 10th हाउस में इनकी सिंह राशि पड़ी होती है और 11th हाउस में जो है इनकी कन्या राशि पड़ी होती है। और आपने देखा होगा मोस्टली ये होता है कि सूर्य बुध की युति हमेशा लगभग लगभग 90% केसेस में ये लोग आसपास रहते हैं, मतलब मोस्टली सूर्य और बुध जो है एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में देखिए इनके लाभेश लाभेश और कर्मेश की युति आपको प्रॉपर मिलेगी। बस ये युति अगर 6-8-12 में होती है तो इतना इफेक्ट नहीं देती है, लेकिन बाकी स्थानों में अच्छे स्थानों में जब भी होती है तो बड़ा अच्छा जो है लाभ, यानी कि कर्म और लाभेश का एक मिलन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा होता है। यही एक कारण है कि स्कॉर्पियो जो असेंडेंट होते हैं ना, इनको काम के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, काम चलकर इनके पास आता है। ये एक मेन विशेषता होती है वृश्चिक लगन वालों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस महीने जो है गुरु जुपिटर जो है आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस आपका जो होता है आपके पत्नी का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। अब यहाँ पर एक नए चांसेस देखिए 1 2 3 4 5, ये गुरुदेव जो है वो अपनी 5th दृष्टि से 11th हाउस को देख रहे हैं। तो इस महीने बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप कोई नया बिजनेस के लिए आपके पास ऑफर आए और आप उसको एक्सेप्ट करें, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि व्यापार चल रहा है तो उसमें बहुत प्रोग्रेस हो सकती है, ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ ही इस महीने आपका जो स्पाउस है इसमें गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये होगा कि आपके स्पाउस को ज्ञान ज्यादा रहेगा और शायद आपसे शेयर करें वो, क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं तो जल्दी आप को चीजें चुभ जाती हैं। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि पत्नी के भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा उनको वो जो बोल रही है उसको ध्यान से सुने, आपके लिए फायदेमंद ही होगी बात वो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके 5th हाउस में राहु देव विराजमान है। राहु देव यानी कि 5th हाउस संतान का भाव है,
ये फिफ्थ हाउस जो है प्रेम का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर राहु देव जो है, स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो चैलेंजेस बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मन में एक भ्रम रहेगा कि यार ये एक काम मैं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगेगा कि यार इसको मैं क्यों कर रहा हूं, या मैं अगर तैयारी पीछे से कर रहा हूं तो मैं तैयारी पीछे की क्यों कर रहा हूं, मेरे को आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा ये भ्रमित करेंगे। तो थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा अभी इनके लिए। तो और साथ ही इस महीने जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को लगेगा, वो आपके फिफ्थ हाउस में ही लगेगा। तो स्टूडेंट के लिए मेरी यहाँ पर एक और बाकी जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर पर उनके लिए मेरी एक रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ हर बार कि ये देखिए मीन राशि में आपका जो है ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। हालांकि चंद्र ग्रहण जो है भारत में सुबह में लगेगा 6:11 से लगेगा और ये 10:17 तक चलेगा। तो दिन में लगेगा, इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट इंडिया में नहीं रहेगा क्योंकि दिखेगा नहीं, लेकिन ये आपके फिफ्थ हाउस में लग रहा है तो थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना होगा। इसके लिए देखिए आप मछलियों को दाना खिलाइए इस पीरियड में 18 तारीख को, उस इसकी नेगेटिविटी आपकी ग्रहण की आप पे कम पड़ेगी। साथ ही आप सुबह प्रातः उठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, इससे भी आपकी नेगेटिविटी राहु की कम होगी। और ये काम तो आपको जो मैंने बताया कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह में करें और बहते जल में नारियल प्रभावित करें, ये आप अमावस्या को कर सकते हैं। अमावस्या को तो आपको करना ही है इन शॉर्ट, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में राहु आया हुआ है, कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रम देगा। इस पीरियड में जहां ये राहु आपके बैठा हुआ है, ये आपके प्रेम भाव भी है, यानी कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनके व्यवहार में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो रेमेडीज बताई थी नारियल वाली और विष्णु सहस्त्रनाम वाली, इसको कीजिए, इसके नेगेटिविटी का कुछ असर कम होगा। अब बात करते हैं हम शुक्र की। देखिए शुक्र जो है आपके नीच के हैं और 11th हाउस में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं और ये व्यय भाव के स्वामी हैं, यानी कि इस महीने व्यय जो है आप अगर करेंगे तो कुछ ऐसे कार्य में करेंगे जो अच्छे स्टैंडर्ड के काम नहीं होंगे, तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए। शुक्र केतु की युति है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आपका कुछ सीक्रेट अफेयर वगैरह भी खुल सकता है जिससे आपको नुकसान हो, व्यय कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। बाकी देखिए मैंने एक मंथ स्पेशल के रूप में एक चार्ट बनाया है, इसमें मैंने लिखा है कि गुड टाइम फॉर वर्क प्लेस। देखिए सूर्य आपके वर्क प्लेस में है तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय चल रहा है। और उसके बाद एक चीज और है, सूर्य जो उसके बाद आपके सूर्य जो आएंगे कन्या राशि में जो आ जाएंगे वो 16/9 में आ जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि आपके लाभ को बढ़ाएंगे। वर्क प्लेस पे अभी इसको आपको मान सम्मान मिल रहा है, जब ये यहाँ आ जाएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अच्छी होगी। गुड टाइम फॉर बिजनेस, मैंने बोला कि ये जो बिजनेस घर में जुपिटर बैठे हुए हैं, ये 11th हाउस से कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस या तो बिजनेस बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, या फिर नए बिजनेस का प्रपोजल आएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। मैरिज के लिए देखिए गुरु खुद ही बैठे सप्तम भाव में, इट इज अ गुड टाइम फॉर मैरिज। शेयर मार्केट में मैंने बताया इन्वेस्टमेंट होगा, राहु बैठे हुए हैं और आपके मंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर हो रहा है। फैमिली प्रॉपर्टी मैंने बोला पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं, या फिर आप वसीयत आपके पिताजी बनाएंगे, उम्र में ज्यादा होंगे, या आप अगर उम्र में ज्यादा होंगे तो आप वसीयत बनाएंगे। हेल्थ सॉरी रिसर्च फील्ड में जो मैंने बोला ना, ये रिसर्च का फील्ड है, गुण विद्याओं का फील्ड है, तंत्र विद्याओं का फील्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप जुड़ सकते हैं इन चीजों से, या आपको इन चीजों में इंटरेस्ट आएगा, किताबें पढ़ सकते हैं इन चीजों की, कहीं कोई इंटरनेट पर कोई सर्च करेंगे, कोई लेख पढ़ सकते हैं इन चीजों से रिलेटेड आप, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पीएचडी या फिर कोई ऐसी स्कॉलरशिप की तरफ आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ पर हेल्थ इशू थोड़ा रहेगा आपका, क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो अष्टम में बैठे हैं, तो थोड़ा हेल्थ का इशू रहेगा। 1 2 3 4 5 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये राहु की बात मैंने की थी, राहु पंचम भाव में है। एक तो आपका देखिए पंचम भाव संतान का भाव होता है, और एक कनेक्ट हो रहा है ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के भाग भाव से भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये वो पीरियड होगा जब तक राहु यहाँ पर है, आप की संतान से आपके आर्गुमेंट हो वो टालिएगा, ग्रैंड चिल्ड्रन से आर्गुमेंट्स हो वो भी टालिएगा, और कहीं ना कहीं आपके जो मति भ्रम भी कर सकते हैं राहु, क्योंकि धार्मिक कार्य अगर आप धार्मिक हैं तो लगेगा कि यार ये कर लें वो कर लें, इस तरह की चीजें हो सकती है, मतलब आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं राहु। फाइनेंस के लिए मैंने बोल दिया कि फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा, फाइनेंस आएगा। शुक्र स्वयं नीच के हैं, नीच के तो हैं लेकिन 11th हाउस में बैठे हैं, लाभ भाव में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये यहाँ आपको
बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट नहीं करेंगे, लाभ प्राप्त होगा, गुरु देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पक्के गुरु जो हैं 11th के जो कारक हैं और वो अपने भाव को देख रहे हैं, तो लाभ की प्राप्ति तो आपकी होगी होगी। इन्वेस्टमेंट मैंने बोल दिया, आपको बता दिया कि ये लाभ प्रेम भाव की जो आपका ये प्रेम भाव भी है, तो ये भी लव लाइफ के लिए भी ठीक एक समय है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं यहाँ, तो अच्छा पीरियड है। अवॉइड आर्गुमेंट टू चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन बोल चुका हूँ, स्टूडेंट के थोड़ा टफ टाइम है बोल चुका हूँ। सपोर्ट ऑफ फ्रेंड और वर्क प्लेस, मैंने कहा ना शुद्ध शुक्र बुद्ध की होती है, बुद्ध जो है मतलब आपका स्वामी है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको सपोर्ट करेंगे। और चंद्र ग्रहण आपके 5th हाउस में लग रहा है, बता चुका हूँ। हाँ, अब एक चीज और है, जैसे आप वृश्चिक लगन के जातक हैं, तो आपके साथ एक समस्या ये रहती है ना, आपकी लैंग्वेज थोड़ी कड़वी होती है, तो प्लीज इस समय अष्टम में मंगल भी है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को संभालिए अपने लैंग्वेज, क्योंकि आप एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो कंट्रोल कीजिए अपने एनर्जी को भी, क्योंकि आपकी जो विशेष क्वालिटीज होती हैं, जो वृश्चिक लगन के जातक होते हैं, वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, वो वेरी इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है बहुत अच्छी, वो हर चीज को याद रखते हैं, रिमेंबर एवरीथिंग, फोकस पर्सन होते हैं, मतलब वो हर चीज पे फोकस करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन साथ में एक डिस्क्वालिटी ये मेरे को जो लगती है कि आपकी लैंग्वेज कभी कभी रूड हो जाती है, आप कड़वा बोल देते हैं, जिससे सामने वाले से आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, तो प्लीज आपने लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने कड़वेपन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। अब देखिए बात करते हैं इस महीने की इंपॉर्टेंट डेट्स का। अमावस्या 2 तारीख को है, और साथ ही प्रदोष व्रत 15 सितंबर और 30 सितंबर को है। अब देखिए ये आपके भाग भाव में जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि कर्क राशि आपके कर्क और चंद्रमा, इनके जो लॉर्ड है चंद्रमा आपके भागेश हैं। तो होता क्या है कि भाग में अगर 7 भाग नहीं दे रहा है, या कुछ ऐसी चीजें बनी हुई है इस भाव में, आपके कोई गलत योग बना हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अमावस्या वाले दिन और प्रदोष का मतलब अमावस्या वाले दिन आप स्पेशली जो है, एक तो राहु की नेगेटिविटी कम करने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल प्रभावित कीजिए। साथ ही अगर भाग भाव में कुछ अच्छा योग नहीं बना हुआ है, या भाग साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं चीजों में रुकावटें आ रही हैं, तो आप जो है प्रदोष व्रत जो 15 सितंबर 30 सितंबर को इसको भी कीजिए और शिव उपासना कीजिए, ये आपके लिए बहुत जो है बेनिफिशियल रहेगा। बाद में अब बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। देखिए गणेश चतुर्थी जो है 7 सितंबर को है, और संकष्टी चतुर्थी जो है वो 21 सितंबर को है। देखिए एक चीज बता दूं, जो मंगल को जो कंट्रोल करने की जो पावर है ना, वो गणेश भगवान की रहती है। तो यदि आप वृश्चिक लगन के हैं, या आप एरीज हैं, मेष लगन के हैं, या आप क्या कहते हैं मकर लगन के जातक हैं, तो इन सब पे कंट्रोल पता किसका रहता है? मार्स का रहता है, क्योंकि एरीज और स्कॉर्पियो के तो ये लॉर्ड होते हैं, लेकिन ये जो होती है आपकी मकर यानी कि कैप्रिकॉन में ये मंगल उच्च के होते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि एरीज और स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन, ये जो जातक हैं इन 3 लग्नों के, उनको गणेश उपासना हमेशा करनी चाहिए, बहुत फायदा होता है इससे। एक तो मंगल की एनर्जी कंट्रोल रहती है, आप जो अपनी क्षमता से ज्यादा जो एक्सरसाइज कर लेते हैं या वर्क कर लेते हैं, और उससे जो होने वाले जो साइड इफेक्ट होते हैं वो गणेश उपासना से कम होते हैं। आपकी लैंग्वेज जो रूट है वो कंट्रोल में आती है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप गणेश चतुर्थी या गणेश उपासना हमेशा कीजिए। साथ ही देखिए इस महीने श्राद्ध पक्ष जो है 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। यदि इस बीच आपको कोई अच्छा काम करना है, कोई वाहन लेना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप 19 तारीख से पहले पहले कर लें, यानी कि शुभ काम श्राद्ध पक्ष में नहीं किए जाते, ऐसा हमारे शास्त्रों में अंकित है, और हमने अपने पूर्वजों से भी यही सीख ली है। तो जो भी शुभ काम या अच्छे काम करने हैं, या आपको कुछ खरीदना है, तो वो 19 तारीख से पहले पहले निपटा लें। इस महीने गज केसरी योग देखिए 4 सितंबर, 11 सितंबर, 18 सितंबर, 24 सितंबर को बन रहा है। तो मित्रों गज केसरी योग के बारे में शास्त्र में भी अंकित है, तथा हमारी एस्ट्रोलॉजी भी इसको इंडिकेट करती है कि गज केसरी योग एक ऐसा योग है जो यदि किसी जातक और जातिका की जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में अगर बनता है, तो वो उस जातक और जातिका को अर्थ से फर्स्ट पर पहुंचा देता है, यानी कि बहुत प्रोग्रेस देता है, बहुत कम मेहनत में बहुत बड़ी प्रोग्रेस देता है। तो ये बहुत अच्छा योग कहलाता है। चंद्र ग्रहण मैंने बता चुका हूं कि इस महीने 18 तारीख को पड़ेगा, जो सुबह 6:11 से दोपहर सुबह में 10:17 तक चलेगा। हालांकि इंडिया में दिखेगा नहीं क्योंकि दिन में लगेगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन आपके पंचम भाव में थोड़ा सा सोचिएगा और इसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा।
अब बात करते हैं इस महीने जो है आपके लिए वो कौन से दिन हैं जो स्ट्रेस भरे हैं और जिनमें आपको अपने डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन डिनाई करने हैं। तो मित्रों 16, 17, 18, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर तथा 21 सितंबर, ये जो आपके 6 दिन हैं, पूरे महीने में से 6 दिन आपको थोड़ा सा आप स्ट्रेस फील होगा। शिव उपासना कीजिए, शिवलिंग पे जल दीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो इन दिनों में आप उनको डिनाई कीजिए, पोस्टपोन कीजिए, आगे लीजिएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। अब साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं कि जो वृश्चिक लगन वाले होते हैं उनके जो इस देव होते हैं, देखिए 5 नंबर भाव में जो है आपके मीन राशि पड़ी है, तो इसके जो लॉर्ड होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं, जुपिटर होते हैं। तो आप लोगों को सदैव विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं कि इस देव की उपासना से आपकी कुंडली के 90% जो है दोष जो है खत्म हो जाते हैं, तो प्लीज इसको जरूर कीजिए। आपके जो देखिए आपका बिजनेस भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी, ठीक है, आपके स्पाउस, पार्टनर और आपका जो 12th हाउस अच्छा नहीं कहा गया, इसके जो ऑनर हैं वो शुक्रदेव हैं। तो इनको अगर आप व्यापार करते हैं या पत्नी से आपकी नहीं बनती है तो शुक्र की रेमेडी कीजिए। शुक्र की रेमेडी के से रिलेटेड आप साफ सुथरे रहिए, रोज नहाइए, अच्छा परफ्यूम यूज कीजिए अगर कर सकते हैं तो। अदरवाइज छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी कन्याओं को टॉफी बांटिए, चॉकलेट बांटिए, इससे आपके शुक्र जो है मजबूत होते हैं और कहीं ना कहीं आपके इससे नियंत्रित होंगे और साथ ही आपके स्पाउस तथा बिजनेस में आपको फायदा होगा। आपका स्पाउस आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा या फिर आपको समझेगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। साथ ही बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए आपको प्लांटिंग में वाटर प्लांटिंग कीजिए। कर्म स्थान के स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्य को अर्घ दीजिए, पॉसिबल हो तो इनका स्टोन रूबी पहनीजिए। देख लीजिएगा कि आपके जो सन है आपकी कुंडली में कहाँ, उसका प्लेसमेंट पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पहन सकते हैं। बुध सूर्य जल हो गया। बुध के लिए आप जो है पौधों में पानी दे सकते हैं। अपने बहनों से संबंध अच्छे बनाइए, उनकी सेवा कीजिए, जो पॉसिबल हो सके वो कीजिए। शिव उपासना, गणेश उपासना बता चुका हूँ। स्टोन में बता चुका हूँ कि आप रूबी पहनिए, वो और आप जो व्हाइट पर्ल पहन सकते हैं, भाग्यश चंद्र हैं। टोपाज आपके जो जुपिटर के लिए है, लेकिन इससे पहले आप अपने चार्ट में कोई भी रत्न पहनने से पहले अपने चार्ट में ही जरूर देख लें या दिखवा लें किसी एस्ट्रोलॉजर से कि क्या उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है नहीं है। क्योंकि अगर आप रूबी का स्टोन पहनना है और अगर आपका सूर्य जो है 12वें भाव में है या 6ठे भाव में है या 8वें भाव में है, तब आपको वो नहीं पहनना होगा। इस तरह की चीज थोड़ा सा कैलकुलेट करा कर ही की जाती है मित्रों। और एक बात और अंतिम मैं कहना चाहूंगा कि जो वृश्चिक लगन वाले जातक होते हैं ना, उनके लिए कंफर्टेबल जो राशियां होती हैं या जोडिक साइन होते हैं वो टॉरस होता है, कैंसर होता है, वर्गो होता है, कैप्रिकॉन होता है और पाइसिस होता है। यानी कि ये 5 जो जोडिक साइन है, टॉरस हो गया, कैंसर हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, पाइसिस हो गया, ये आपके लिए बहुत जो बेनिफिशियल होते हैं। वृश्चिक लगन के लिए देखिए इस जो स्पाउस के भाव में राशि पड़ी होती है वो 2 नंबर टॉरस होती है। तो वृश्चिक लगन वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं और उनके जो पार्टनर होते हैं ना वो होते हैं टॉरस। टॉरस होते हैं मनी मैंडेड होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत रोमांटिक होते हैं। तो इस तरीके कॉम्बिनेशन होता है, अच्छे होते हैं। गुरु बैठे हैं इस समय, तो धार्मिक भी प्रवृत्ति चल रही होगी इनकी। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडिक्शन माह सितंबर का स्कॉर्पियो असेंडेंट के ऊपर मेरा था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी ये सेवाएं अनवरत जारी रख सकें। राधे राधे मित्रों।